नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको रामायण, महाभारत, गीता, गरुड़ पुराण और 18 महापुराणों की जानकारी मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, सैकड़ों योद्धाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा था, लेकिन अंत में केवल 12 ही बचे थे। तो क्या आप जानते हैं वो कौन कौन थे? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध रहा होगा। इस युद्ध में न जाने कितने योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए थे और न जाने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इस युद्ध के दौरान किया गया था। दस्तावेज के अनुसार महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस दौरान इतना रक्त बहा था कि आज भी उस स्थान का रंग लाल है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का यह भयंकर युद्ध दो भाइयों के बीच में लड़ा गया था। यूं तो रिश्ते में चचेरे भाई थे, एक ही वंश से ताल्लुक भी रखते थे, लेकिन लालच ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और न जाने कितने इस लालच की सदस्यता ली। कौरव अधर्मी थे और यह भी माना जाता था कि इस युद्ध की रूपरेखा भगवान कृष्ण ने रची थी, ताकि कौरवों की हार हो और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो सके। महाभारत के युद्ध में स्वयं कृष्ण शामिल हुए थे, वो अर्जुन के सारथी बने। इसके अलावा कृष्ण की नारायणी सेना भी इस युद्ध का हिस्सा थी। 100 कौरव, 5 पांडव, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा इस युद्ध में शामिल हुए। लेकिन जब 18 दिन के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ, तब केवल 12 ही लोग शेष बचे थे। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन लोग थे। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने और कौरवों की हार होने के बाद जो योद्धा उनमें सबसे पहले बचे थे, उनमें से 5 पांडव हैं। हालांकि भीम और अर्जुन ने अपने अपने पुत्रों को खो दिया था, लेकिन युद्ध के समापन के बाद पांचों भाई सकुशल बच गए थे। युद्ध के समापन के कारण जो योद्धा जीवित बचे थे, उनमें स्वयं श्री कृष्ण और पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक वीर योद्धा सात्विकी शामिल थे। सात्विकी यादवों का सेनापति थे, जो वासुदेव कृष्ण के घोर मित्र भी रहे। द्वारिका में श्री कृष्ण के सेना के एक अधिकारी सात्विकी के पुत्र होने से उनका नाम सात्विकी पड़ा। सात्विकी ने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी और प्रण लिया था कि वह कभी अर्जुन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। भले ही कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, लेकिन सात्विकी पांडवों के पक्ष में ही रहे। इसके साथ ही युत्सु भी धृतराष्ट्र का ही पुत्र था। वह दासी पुत्र था, लेकिन एक दासी की संतान होने के कारण उसे भी उपयुक्त सम्मान नहीं मिला। युत्सु एकलौता ऐसा वीर था उनके पक्ष की तरफ से जो धर्म के पक्ष में था। वह महान योद्धा होने के साथ साथ ज्येष्ठ कौरव भी था। युत्सु का जन्म दुर्योधन से पहले ही हो चुका था। इसके साथ ही अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें जिन्हें स्वयं शिव का अंश माना जाता है। द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें अपने अंश के रूप में अश्वत्थामा नामक पुत्र रत्न प्रदान किया था। अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और जो जीवित हैं। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। यह कौरव पक्ष के अतिरथी वीर थे, जिनके पास 12 हाथियों का बल था। कृतवर्मा स्वयं भगवान कृष्ण के सबसे वफादार और खतरनाक साथियों में से एक थे। युद्ध के दौरान वो कृष्ण के आदेश से ही कौरवों की सेना में शामिल हुए और अश्वत्थामा के सारथी बने। दोस्तों, वृषकेतु महाभारत के उन पात्रों में से हैं जो युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। वह कर्ण और वृषाली के पुत्र थे, जो कर्ण ने उन्हें अस्त्र शस्त्र के साथ ब्रह्मास्त्र चलाने तक की शिक्षा दी थी। परंतु विशेषतः महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया कि किसी को भी देने से मना कर दिया था। इसके बाद नाम आता है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरव और पांडवों दोनों के ही गुरु थे, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त था। महाभारत के भीषण युद्ध में जो योद्धा बचे थे, उनमें कृपाचार्य का नाम भी शामिल था। तो दोस्तों, ये जानकारी थी उन 12 लोगों के बारे में जो महाभारत युद्ध में सकुशल बच गए थे। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हिंदू धर्म और हिंदू सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री राम।